दुनिया के जितने महज़ब जमहूरी माशरे हैं उनमें जब इलेक्शन आता है, जैसे पाकिस्तान में अब आ रहा है, अनाउंस हो चुका है कि जनवरी की आखिरी हफ्ते में जो है वो इलेक्शन होगा, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ख़ास तौर पे जो बरसर इक़्तिदार रही होती हैं और जो एम कर रही होती है आगे आने के लिए, वो अपनी पुरानी परफॉर्मेंस बताती हैं कि हमने आगे जो हमारा मंशूर ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी को इस तरह इम्प्रूव करेंगे। और वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे भी प्रोग्राम्स उसके हवाले से होते हैं और डिबेट हेल्दी होती है कि सारी पार्टीज़ अपना मुद्दा बयान करती हैं अवाम के सामने मीडिया के थ्रू या वैसे अदरवाइज़ भी जलसों जुलूसों में, और उसमें वो कोई ब्लेम गेमिंग नहीं होती, किसी के माँ बाप किसी के ख़ानदान तक पहुँच के गालम गलोच नहीं होती, इस तरह पाकिस्तान में होती है। मेरिट पे बात होती है, कंटेंट पे बात होती है कि जनाब हम ये करेंगे। अब पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जहाँ पे इस मुल्क की इकॉनमी पहुँची हुई है, जहाँ पे इस मुल्क के IMF के साथ मामला जकड़े हुए हैं, जहाँ पे अवाम जिस हिसाब से मर रहे हैं, पिस रहे हैं गुर्बत में, तो ऑब्वियसली करप्शन भी होती है। फिर जब आप गरीब के पास अब बिल देने के लिए तो वो करप्शन तो करेगा, वरना वो जिएगा किस तरह। ओवरऑल एक सिस्टम जो है वो गल सड़ रहा है। तो ऐसे मौके पे तो बात होनी चाहिए कि जनाब हम आवाम को इस तरह बाहर निकालेंगे, ये हमारी शेडो कैबिनेट है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं होता। अभी इमरान साहब तो चले गए हैं जेल के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो कोई सुनवाई नहीं है। मरकज़े जो महवे मरकज़ है वो है PMLN, क्योंकि उनके कायद नवाज़ शरीफ साहब जो है वो कई सालों के बाद वापस आ रहे हैं, और आने से पहले ही उन्होंने जो बयानिया दिया जिस पे आजकल बहुत डिस्कशन हो रही है, उसके अंदर ऑब्वियसली इकोनॉमिक रिवाइवल की उस तरह बात नहीं है, वो कंडीशनल है कि पहले कौमी मुजरिमों का एहतसाब होगा, उसके बाद कोई बात आगे होगी। हर चीज़ कंडीशनल है, और मामला ये है कि जजों का एहतसाब कर लो और एक्स जर्नलों का हिसाब कर लो, तो उसके बाद पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसे ही है तो फिर वाकई होना चाहिए, अगर गरीब को रोटी मिल रही है, ये लोड शेडिंग के अंधेरे दूर हो रहे हैं, तो जनरल बाजवा साहब का एहतसाब हो जाना चाहिए फिर। लेकिन अगर ये सब कुछ सिर्फ ज़ात के लिए है या कोई पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए है, तो फिर इससे मुल्क के मामला तो जनरल बाजवा साहब हो जाएं, जनरल फैज़ साहब हो जाएं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हो जाएं, इनको आप एहतसाब में डाल भी लें तो उससे मामला ठीक नहीं होंगे। पॉलिटिशियंस हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पास्ट फेलियर्स एज वेल एज दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्यूचर, क्योंकि वो वोट मांगने जा रहे हैं। मेरे साथ जो है डॉक्टर फिरदौस शेख अवान साहब मौजूद है, तर्जमान आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। आपकी अपनी एक बड़ी सियासी शनाख्त है, सियालकोट की आवाम जो है आपको चाहती है, दीवानावार चाहती है और वोट देती है उनकी बेसिस पे, कोई पार्टी के साथ हो या ना। उज़मा बुखारी साहब बहुत पुरानी पॉलिटिकल वर्कर हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इसी वजह से कि ख्वाह वो किसी पार्टी में भी हों, वो अपने एक नज़रिए पे स्टैंड करती हैं और अपनी पार्टी के लिए वर्किंग लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके काम करती है। आमिर इलियास राणा साहब हैं हमारे बहुत बाखबर जर्नलिस्ट, ऑब्वियसली कई हुकूमतों को आते देखा और जाते देखा। अगर आप लोगों की इजाज़त से पहले मैं आमिर इलियास राणा साहब से बात कर लूँ। आमिर भाई, नवाज़ शरीफ साहब को लेकर इस वक्त सारी सियासत घूम रही है, बजाय इसके कि ये बात की जाती या ये बात की जाए कि जी अगर नून लीग लेट सपोज आएगी तो वो क्या करेगी। आपके ख्याल में इसी तरह चलनी है सियासत और नवाज़ शरीफ साहब भी इस पर ज़्यादा फोकस है, बाकी चीज़ों पे नहीं है? देखें, हमें सब चीज़ों को बड़े हिसाब किताब से देखना होगा कि नवाज शरीफ ने 97 में पहला जलसा गवादर में किया और दूसरा किया गाजी बरोता में जी, और के डेवलपमेंट का नाम दिया, और उसके बाद वो आगे एहतसाब पे IPPs का ही एहतसाब था, बेनज़ीर भुट्टो का एहतसाब था और 99 हो गया। फिर 2013 में वो आए और उनको समझ आ चुकी हुई थी बहुत सारी चीज़ों की, तो उन्होंने पहले फोकस किया कि एक तरफ हमें दहशतगर्दी खत्म करनी है, दूसरी तरफ आमिर भाई अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं और वो इस पे जुड़ गए। तो नवाज शरीफ साहब के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है आपके नज़दीक, बीइंग अ जर्नलिस्ट? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि 2013 में जब वो आए तो उनके पास दहशतगर्दी का खात्मे का था चैलेंज और मुल्क के अंधेरों के खात्मे का था, एनर्जी क्राइसिस था, यहाँ लड़ाई झगड़ा था, इन्वेस्टमेंट थी नहीं, ना कोई आने को तैयार था। उस क्राइसिस को सेट करते हुए उन्होंने एक मकबूल वज़ीर आज़म ने गैर मकबूल फ़ैसले किए और रेट्स वगैरह बढ़ाए बिजली के ताकि इन्वेस्टमेंट हो, उनके ऊपर धरने चढ़ा दिए गए 2014 में। और आपको फिर पता है कि फिर क्या होता है, फिर बंदा सियासतदान होना, वो कहता है कि फिर मुझे वो फैसले करने हैं कि मुझे जल्द से जल्द मामला ठीक करना है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि वो 2 दफ़ा उन्हें फिर 2 दफ़ा वापस जाना पड़ा था पहले टाइम से पहले। ठीक, फिर आप भागते हैं कि आप शॉर्ट टर्म फैसले करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं हो सकती। फिर आपको ये होता है कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पब्लिक को क्या बताऊंगा। इसके बावजूद कि 16 में पनामा, डॉन लीक्स, ड्रामे, एक्सटेंशंस मांगी गई, नहीं मिली जनरल राइल शरीफ को, लेकिन वो अपना काम करते रहे, कोशिश करते रहे कि मिलिट्री के साथ भी मामला ठीक चलें,
मुल्क भी खड़ा हो जाए, दहशतगर्दी भी खत्म हुई। आज उनके और ज़हन में एनर्जी क्या क्राइसिस चल रहा है भी खत्म सर? हुआ। ये तो लेकिन हो गया माजी। सर मैं मुझे 2 मिनट आप जी, जी, जरा जी। देना, मैं तो एक जी, जी, तमहीद जी। बना रहा हूं कि ओके, मैं ओके। क्यों, जब आप किसी भी लीडर को काम नहीं करने देंगे तो फिर जल्दी फैसले होते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। जो हुई, इसके बावजूद डिलीवर किया। उसके बाद आपने पनामा में से अदलिया के जरिए अकामा निकलवाया और उनको सजा दे के घर भेज दिया कि नहीं, ये काबिल कबूल नहीं है। ऐसे आदमी ने फिर भी रियासत पे हमला नहीं किया। उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि वो 5 मुअज़्ज़िज़ लोग, उन्होंने जीटी रोड पे कहा, जिन्होंने मेरे खिलाफ फैसला दिया और मुझे क्यों निकाला। ठीक। वो चले गए, जेलों में गए, इमरान खान साहब आ गए, वो अपना काम करते रहे, गुस्सा सब कुछ, पूरी स्पोर्ट फौज और अदलिया की उनके साथ थी। वो उन्होंने बुज़दार और महमूद खान ढूंढ लिए ठीक। डिलीवर करने की बजाय। 100 दिन में, 6 महीने में उन्होंने तमाम प्राइवेटाइजेशन करनी थी, उन्होंने तमाम एसओईज या चला देनी थी या ठीक करनी थी। मतलब ये दावे और ये मंशूर की बात, चूंकि आपने तमहीद में कही ना, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ठीक। कि यहाँ आप मौका मिले और आप इंप्लीमेंट करें, फिर मज़ा आता है। आपको ना कोई रोकने वाला था, आपका मुखालिफ जेल में था। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे आपको अकेला रास्ता दिया गया, आप कुछ ना कर सके। फिर 3.5 साल के बाद, 36-38 महीनों के बाद एक अदम एतमाद आती है। चूंकि आपके अपने उस इदारे के साथ लड़ाई होगी, आप उस इदारे पे भी कब्जा करना चाह रहे थे, जो 9 मई को भी नजर सर, अब आया। आज भी आ जाए। आज जब नवाज शरीफ वापस आ रहा है, उसके पास वो आ गया 16 महीने, जिसके बाद का जवाब कोई भी नहीं दे सकता कि वो कहते हैं जी रियासत बचाई, लेकिन मुल्क तो फंस गया। आम आदमी बुरी तरह फंस गया, पिस गया, जिसकी वजह से बयानिए की तो ऐसी की तैसी फिर गई ना कि आप क्या क्या करते रहे। तो उनके पास क्या जवाब है? 2 चीजें हैं कि जी मुझे किन्होंने खराब किया था और मैं क्या कर सकता हूं। अगर उनकी तकरीर को आप दोबारा सुन लें मेरे हिसाब किताब से, और वो 21 अक्टूबर को जब आएंगे, वो एक पूरा एजेंडा देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, और वो होगा पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और पाकिस्तान की बका का इशू। ये तो आप कह रहे हैं ये जो ऊपर वाला बयानिया है, लेकिन ये मैं एस्टैब्लिशमेंट का ये वैसे ही है। ये पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के ऊपर किया अप्लाई। नया आने वाला आर्मी चीफ 1 महीना 4 दिन बाद उनसे नाराज हो गया इस बुनियाद पे, और उनको AFIC ले गए। तो ये आमिर हकीकत है ना साहब, हमारी। इस वक्त ये क्या बातें गारंटी नवाज है शरीफ कि को क्या मौजूदा झूठी आर्मी और चीफ छुपी हुई हैं? नाराज नहीं होंगे अगर जनरल बाजवा, जनरल फैज के ऊपर एहतसाब का मामला चलेगा? देखें, नवाज शरीफ ने भी बहुत कुछ करके देख लिया है, उनके साथ भी बहुत कुछ हो चुका हुआ है। हकायक पाकिस्तान वो 21 को आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं जिस दिन उनकी तकरीर होगी, बिलफर्ज वो मीनारे पाकिस्तान ही होती है, मुझे और आपको उस वक्त बात करने का, जांचने का मौका जब वो मिलेगा। पाकिस्तान की अभी उसमें उन्हें होंगे। बिल्कुल ठीक है 16 सर। महीने के इस हमें वेट मुश्किल करना चाहिए, से बिल्कुल निकलने के लिए अपना बयानिया बनाना है। बिल्कुल ठीक है। फिरदौस साहिबा, नवाज शरीफ साहब इस वक्त आपके ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, जबकि इमरान साहब अंदर जा चुके हैं, और ये जो उनका बयानिया है, ये इमरान खान के बयानिया को हाईजैक करने की कोशिश है, क्योंकि इमरान खान ने सच बोला, झूठ बोला, एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाकर पॉपुलैरिटी तो ली ना उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमरान, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़े गौर से सुन रही थी आमिर इलियास राना साहब को। देखिए, मुझे देख के भी बात कर सकती है, सेट में बैठे हैं। जी, वो आपको DSMG का याद है ना? उसमें जो उनका एक नैरेटिव जिसकी वो बात कर रहे हैं, देखिए, एक है आपकी लीगल स्ट्रेटजी और एक है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसी भी जमात की। ऑफ कोर्स इस वक्त आमिर इलियास राना साहब को ये नहीं भूलना चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक इस वक्त पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कन्विक्टेड है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है, और वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वो एक टेम्परेरी अदालती रिलीफ के तहत। ठीक है। अब उन्हें पाकिस्तान में आना है, तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको ये बावर करवाना है कि भी मैं जब गया था तो मेरे साथ ये चैलेंजेस थे, या मेरी बीमारी के साथ जुड़ा ये एक बैगेज था जिसको मैं लेके बाहर गया। ठीक है। पाकिस्तान के अवाम को, जिनको आपने इलेक्शन में एड्रेस करना है, या जिनके पास ये हक है वोट को कास्ट करने का या पर्ची देने का, जी। वो इस तरह के 2 बयानियों में फंस के आप अवाम के दरवाजे पे दस्तक नहीं दे सकते। अच्छा। आपको एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल लीडर जो है, एक क्लैरिटी के साथ सामने आना है। पहले तो आपने उस पब्लिक को ये सेटिस्फाई करना है कि जो मैं सज़ा याफ्ता था और कन्विक्ट हुआ, तो उसकी रीजंस के साथ जुड़ी ये हकीकतें हैं, लेकिन वो आपका अदालती सिस्टम जो है
वो जब आपको किसी जगह सजा दे देता है और उस सजा को वेव ऑफ करने का भी एक कानूनी रास्ता है। ठीक है। आप वहाँ लंदन में बैठ के ये बात पब्लिक को नहीं कन्वे कर सकते कि भाई जब मैं आऊँगा तो मैं यहाँ पे, यानी वो एक तासर दे रहे हैं कि मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आ रहा हूँ, एक पार्टी के हेड के तौर पे नहीं कि हम पाकिस्तान को रेस्क्यू करने आ रहे हैं। अब मैं जिस अवाम को जानती हूँ और 24 घंटे उनके दरमियान और कल आपका बड़ा फंक्शन हुआ सियालकोट में, जी, वो पहला हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन था। इसमें मैं उस अवाम को, ये जो पल्स है उनकी, उसको देख रही हूँ कि उन्हें इमरान खान की जो मोहब्बत थी या इमरान खान के साथ जो उनका एक सियासी बॉन्ड बना, उसमें PMLN को और PDM की बाकी जमातों को भी सोचना है कि उससे इमरान खान की मोहब्बत से ज़्यादा वो उनकी नफरत थी। एक आपका किसकी नफरत थी? पूरी PDM की नफरत थी। अपोजिशन जमात। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। एक आपका प्रो नवाज शरीफ वोटर और सपोर्टर जो नवाज शरीफ के साथ हर हाल में खड़ा होगा, करप्शन के इल्जाम लगे, जो मर्जी हो वो उसके साथ खड़ा है। एक एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट। अब वो एंटी नवाज शरीफ सेंटिमेंट जो है वो अब उस अवाम के जहन के अंदर, जिसको कैश कराया इमरान खान ने, PTI ने, और उन्होंने उस पिच पे ला के उनको PDM की गवर्नमेंट आने के बाद से ऑफ कोर्स टिल टुडे, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब का जो अंजाम हुआ 9 मई के बाद, वो कैफरे किरदार तक पहुंचे, आयन और कानून के जो हमारे लीगल फोरम्स हैं वो तगोदो करें, अपने हाथ पर हमारे अदालतें उनको रिलीफ देती हैं या नहीं देती, ये एक अलहदा बहस है। इस वक्त की जो पाकिस्तान के अवाम की नजरें हैं वो ये देखते हैं, वो नवाज शरीफ की तरफ नहीं है, वो ये कहते हैं कि भी मेरा मुल्क जो है आज जिस नहज पे पहुंचा है, जिस शिकंजे में जकड़ा हुआ है, जिस मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जिस तरह से हमारा जो है वो बिजली के बिल हूँ, वो एक अलहदा बहस है। उस वक्त वो जो कारखाने लगे, उन कारखानों के साथ जो MOUs हुए, उनकी आज कैपेसिटी चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं, और जो कमिटमेंट्स उन टैरिफ्स के साथ आपने की कि आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, उनको पैसे देने हैं। अल्टीमेटली वो पॉलिसीज जो हैं, अगर हम आज बेचेंगे तो वो पब्लिक के लिए एक अजाब से कम नहीं है, वो एक खौफनाक उनके लिए। एक बात में बताएं कि फिर नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा स्ट्रेस दो चीज़ों पे होना चाहिए, एक तो अवाम को आगे किस तरह लेके जाना है इस प्रॉब्लम से, और दूसरा ये कि एंटी नवाज सेंटीमेंट किस तरह कम कर। लेकिन ये जो बयानियाँ वो बनाए कि सिटिंग जज के खिलाफ भी एहतसाब होना चाहिए एक, और एक एक्स जर्नल, एक्स DGI सही, ये इसकी क्या वजह? ये सिर्फ दिखावा या वाकई ही मेंटेड? इससे पहले भी वो कर चुके हैं एहतसाब। तो दो बयानियाँ इस वक्त, दो बयानियाँ चल रही हैं PMLN की, और आप मीडिया की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ मियाँ जवेद लतीफ़ साहब का बयानिया है, जो वो कहते हैं कि नहीं, हमने अब ये जो मियाँ साहब की स्टेटमेंट या वो बयानियाँ जिसमें वो इन शख्सियात को और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो फोकस किया था या टारगेट किया था, हम उसकी बजाय 9 मई के जो कल्प्रिट्स हैं हम उनको फोकस करने जा रहे हैं। तो हमें ये सुन के खुशी हुई कामरान कि हम 9 मई के बाद की पैदावार हैं। जन्म हमारा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का 9 मई के बाद हुआ, और हम इस बात पे इत्मीनान है हमें कि जो हम कह रहे थे, आज PMLN ने भी वही बयानी अख्तियार किया कि पाकिस्तान के रियासती इदारे हों, पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारे हों, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो हमले हैं और नाम ले के टारगेट कर के जो ईंटें, पत्थर और हर तरह से गाली गलोच होती रही है, माजी में भी PMLN ने भी की है, तो क्या वो उस बयानिए से हट के आगे बढ़ना चाहती है? 9 मई के वाकयात के साथ जुड़ा जो एक दर्द और तकलीफ का पहलू है उसको सामने रखते हुए क्या, लेकिन लास्टली जो लियाज साहब की बात है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है नफरतों को ख़त्म करके आपस में ये जो इंतशार, पोलराइजेशन, डिवाइडेड सोसाइटी, डिवाइडेड पाकिस्तान से निकल के एक यूनाइटेड पाकिस्तान की तरफ जाना है। नवाज शरीफ साहब को, PMLN को ये सोचना होगा कि अगर वो अपनी ज़ात के कैदी रहेंगे, अगर वो अपने सियासी मफादात को सिर्फ PMLN की सोच तक महदूद कर देंगे या उनके मफादात तक, सियासी मफादात को गिरवी रखेंगे और मुल्की मफादात को पीछे कर देंगे,
तो ये मुल्क आगे नहीं जा बिल्कुल ठीक। सकता। उस्मा बुखारी साहिबा, बड़ी तफसील से फिरदौस साहिबा ने बात कर ली। मेरा सवाल फिर आपसे यही है कि मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब को कुछ स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी चाहिए, मुल्क को जोड़ने वाली स्ट्रेटजी, आगे ले जाने वाली स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी बादिल नज़र में सेल्फ डिफीटेड लग रही है जो लेके वो आ रहे हैं। आपने सुन लिया सारी बात। शुक्रिया कामरान, मेरा ख्याल है मुझे भी उतनी ही तफसील से आप जो है वो बात करने का मौका देंगे। बिल्कुल। पहली तो बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जिस स्पीच की बात होती है, उस स्पीच में जहाँ वो एंड पे आकर उन्होंने एहतसाब की बात की, वो आप सब लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की बात कर रहे हैं, और अभी आपने जो इंट्रो में कहा, बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगा मुझे, आपका जुमला बहुत अच्छा लगा कि पॉलिटिशियंस हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो हम कह रहे हैं कि हर अच्छे बुरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पॉलिटिशियन ही तो लेता है इस मुल्क के अंदर, और तो कोई लेता नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियंस को किस किस तरह जो है वो फेल करने की कोशिश की जाती है, किस किस तरह उनके खिलाफ साजिशें होती हैं, किस तरह अच्छा खासा चलता हुआ पाकिस्तान जो है उसको डिट्रैक कर दिया जाता है। इसी की तो उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें कुल्लाहे अमल तैयार करना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको फांसी लगा दो, उन्होंने ये नहीं कहा इनके साथ ये सलूक होना चाहिए। अब एहतसाब की जो डेफिनेशन है, तो क्या होना चाहिए उस्मा साहिबा, एक बात बताइए कि होना क्या चाहिए? इटसेल्फ बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखें, जो आप एक्स DGI एक्स आर्मी चीफ की बात करते हैं, उनका एहतसाब का प्रोसेस तो फौज के अंदर है। आप एक सिटिंग जज की बात करते हैं, उसका प्रोसेस जुडिशरी के अंदर है। तो आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा किसी को, आप करना क्या चाह रहे हैं? कि सिर्फ इमरान खान का बयानिया हाईजैक करने के लिए बातें कर रहे हैं? नहीं, पहले तो बात यह कि क्या इमरान खान एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? क्या बात कर रहे हो? उसका तो सारी लड़ाई है, मुझसे बात कर लो, मुझे गोदी में दोबारा ले लो, उसका तो सारा नैरेटिव ही है। अभी जो है वो उसके सर पे हाथ रख दिया जाए, वो फिर जो है वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। आप और इमरान खान एक ही है, आप उनके साथ हैं, आपको जरूरत ही नहीं उनसे रिक्वेस्ट करने की। जी बताएं। मैं प्लीज अपनी बात अगर पूरी कर पाऊं, बताएं। मेरी गुजारिश आपसे इतनी है कि आपने दुरुस्त कहा कि इनके अपने अपने एहतसाब के तरीकाकार हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि ये बात पब्लिक की तरफ से ये बात, और एक अवामी लीडर जो है वो ये बात करे कि उनका इदारा इनका एहतसाब कर ले। जब इदारा कह रहा है कि वो पॉलिटिकल हैं, जब इदारा कह रहा है कि वो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, तो फिर जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनको कम से कम मुर्दे इल्जामी ठहरा दिया जाए, ताकि आइंदा ये रास्ता बंद हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने उनके साथ क्या क्या ज्यादती नहीं हुई, लेकिन उन्होंने जनरल फैज जो है बाजवा साहब और फैज हमीद साहब से काम वो बात नहीं करते। अभी भी उन्होंने जो है वो उनके साथ जितनी भी ज्यादतियां आपने करके देख ली, उन्होंने कभी जो है ना डेकोरम कभी छोड़ा, एक बात बताइए, और ना कभी एक बात बड़ी अच्छी हुई आज फिरदौस साहिबा ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नवाज शरीफ साहब के लिए है ना, और मेरा भी यही परसेप्शन है कि वो भी कन्विक्टेड है, उनको तो सबसे पहले उस बहाज पे लड़ना है, तो उसके मुतालिक स्ट्रेटजी सोचे, लोगों को रिलीफ देने के मुतालिक। जी मैं उसी पे आ रही थी जनाब, अगर आपको सवाल करने की जरूरत ही ना पड़ती। जी बताएं जनाब। हमें पता है जी, हमें पता है हमें क्या करना है। फिरदौस साहिबा ने जितनी मेहनत हमारे ऊपर की है, वो थोड़ी मेहनत अपने पे करें और अपनी पार्टी को देख लें कि उन्हें क्या करना है। हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी है हर तरह की, हम कोई नए नहीं है इस मैदान के अंदर। दूसरी बात यह है कि अवाम को हकीकत बतानी है, अवाम को तो हकीकत पता है ना। मैं बात तो पूरी कर रही हूं, अवाम को हकीकत पता है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा को भी पता है वो कैसे बना था, पनामा में से अकामा कैसे निकला था, कैसे मॉनिटरिंग जज लगे थे, कैसे JIT के हीरे व्हाट्सएप पे जो है वो नाम भेज के इसका नाम डालो, JIT में ये बंदा बैठेगा, वो सब फिरदौस साहबा को भी पता है। और फिरदौस साहबा को ये शायद जो है वो थोड़ी सी गलतफहमी है कि अवाम को नहीं पता, अवाम को इसके आगे भी जाके सब कुछ पता है। तो इसलिए अवाम को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन पर पनामा का केस कैसे बना था। हमें अवाम को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो है वो उन केसेस के अंदर से फिर निकला क्या। एक तरफ कह रहा है जज बशीर जो है अपने फैसले के अंदर, वो कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस का, करप्शन का कोई केस नहीं है, लेकिन मैंने सजा देनी है, क्योंकि वो पता था सजा। तो ये बातें जो है ये अवाम को पता है। फिरदौस बाजी भी किसी वक्त जो है अगर फारिग हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो फैसला जिसके अंदर मरियम नवाज को और कैप्टन सफदर साहब को बरियत मिली थी, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने मरियम साहबा के बारे में भी केस जो है उसकी बात की, और साथ साथ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के रोल पे भी बात की और कहा पनामा में इनका नाम ही नहीं था और ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे ही नहीं थी जो खामखा जो डाल दी गई। रॉबर्ट हेडले जो कैलिब्री फोन बिल्कुल मौजूद था, ये उस्मा साहब एक बात बताएं, ये सबको पता है, ये बात सबको ये है पता है। कि इस वक्त बताओ लग क्या रहा है, पहले आज कर लें आप कंप्लीट डील से करें, फिर सवाल पुट करना है आपसे। जी फरमाएं, कंप्लीट कर लें।
जी आप कर ले, आप सवाल कर लो जी आप देख लीजिएगा। लेकिन उस्मा साहब आपने कुछ कहना है? जी मैंने कहना है। जी बताएं। जी मैंने उस्मा को ये आप कहना पहले है, सवाल तो करो ना, मेरी बारी है। जी आपकी बारी, ये सारा प्रोग्राम आपने तो बारी नहीं ना लेनी, बाकियों ने भी लेनी है। ऐड कर ले। उसमें बात ये है जितनी कि बारी आपने हमें ली है ना, जितनी नहीं, बारी मेरी आपने बात चुकी है, सुन मैं लो। तो- अच्छा चलिए आपसी बात हो रही है उस्मा साहिबा, मेरी आपसे बात कर रही सुन है। लेना। नहीं हम यहाँ जज ना मैं जज बात मेरी हूँ, पूरी नहीं करने ना अच्छा देना। चलिए, मैं तो आपसे कह रहा था बात कंप्लीट करना, आपने कहा नहीं। ना मैं जज हूँ, ना तो मैंने कामरान आपसे है, कहा ना सवाल लियास कर है। लें। आपने अच्छा। उनको यहाँ बात करने का हम- मौका दे दिया। अच्छा चलो देखिए, मैं एक सवाल कर लूँ उसमें इनको पहले। हम में से कोई भी ना ये अदालत लगा के बैठ के उस मुकदमे के निटी ग्रिटी और नेगेटिव पॉजिटिव को डिस्कस कर रहे हैं। हम उस मुकदमे की रिपरकशंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम उसकी जो परसेप्शन के साथ जुड़ा वो बयानिया है जो कन्फ्यूजन का शिकार है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को, जिनको आपने एक दास्तान बयान की कि इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, क्या वो सब कुछ जो कुछ हुआ उसको रेटिफाई करने का और उसको रिवर्स करने का आपके मुल्क के अंदर एक अदालती निज़ाम है ना? उस अदालती निज़ाम को बाईपास करके आप डायरेक्टली इस पब्लिक को भी तो आपने कोई फेस सेविंग देनी है ना, कोई इसको भी जवाब देना है हमने कि भाई एक शख्स जो है इस मुल्क के, वो जिस तरह से भी कन्विक्ट हुआ, इस बहस से निकल जाए। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों के निज़ाम के अंदर वो कन्विक्टेड है, तो ठीक है, पॉइंट आ गया। उनको उस इनको आप रिस्पॉन्ड कर कन्विक्शन से दें। बाहर लाने के लिए जो अदालती तरीकाकार है, जो आपकी लीगल स्ट्रेटजी है, वो आप उसको इख्तियार करने के बाद, क्लीन चिट लेने के बाद, उस मुकदमे इलेक्शन में हिस्सा निकलने लें। के बाद ही आपकी नाअहली अहली में बदलेगी ना। खुद से टीवी पे बैठ के आप उनकी नाअहली को कैसे अहली में उस्मा बदल साहिबा सकती हैं? रिस्पॉन्ड करें प्लीज। नहीं कामरान, बात यह है कि मैं अपनी बात पूरी करना चाह रही थी, आपने कहा मैं सवाल अच्छा कर चलें लूं। जी, मैंने कहा I चलिए आप apologize, सवाल कर लें। आप लेकिन जो बजाय बात इसके करनी कि मैं कर लें बात आप। पूरी करती, आप सवाल करते, अच्छा, आपने अच्छा, फोरम मैं को चुप हूं, आप यही तो बोलें। बात है। जो फरदौस साहिबा, जो फरदास साहिबा मुझे लेक्चर दे रही है ना, वो लेक्चर अपने पे अप्लाई करें और आप यहाँ बैठकर आपने जो हकीकतें हैं उस केस की, अब ये देखिए उसको मिलता है जिसकी कैपेसिटी ऑब्जर्व करने की। क्या बात करूं? अच्छा चलो उस्मा को बात करें। उस्मा लेक्चर साहिबा बताइए, उसको मिलता है। अच्छा फिरदौस सुनना ही ना फिरदौस चाहता साहिबा है, चले ये चले तरीका हमको है। बोलने दें। जी उस्मा साहिबा। ये नहीं सीख सकती कभी भी, बिल्कुल कभी तो चलो, बड़ी ज़ातियात बात है। करें। साहिबा, अपनी आपकी आपका लेक्चर मैं सुन लेती हूँ ना, आपका लेक्चर मैं सुन लेती हूँ ना। चलो 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 चलो, चलो उस्मा साहिबा जी, उस्मा साहिबा बोले बोले आपको नहीं सिखा सकता कोई, ये तो मुझे पता है। जातियात मैं पे लाना बिल्कुल चाहो, सीख रही हूँ। narrative दो, आपको बात कोई नहीं करो। सिखा सकता, मुझे बात जातियात करने पे दे। क्यों जाती अच्छा हो? उन्होंने बात चले करने दे। फिरोज साहब मुझे एक मिनट। जातियात में क्यों जाती हो? बात मैं यहाँ बात पे कर हो रही रही थी, है मुझे इशू बात पे। करने दे। अच्छा, मुझे उस- बात करने दे। हाँ, इशू पे बात आप कर ही नहीं रही ना, मुझे बात ही नहीं करने दे रही आप। आपने यहाँ पे गुंडागर्दी शुरू कर दी है। मैं आपसे आराम से फिरदौस बाजी करके बात कर रही हूँ, आप खामखा मतलब सिर पर सवार हो रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप भी, ये कोई नहीं होती यहाँ बैठ के कि वो केस जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, वो केस जिसको एक प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च करके बहुत सौ को जो है नवाजने का प्रोग्राम बनाया गया था, उस पे आप बैठ के वर्डिक्ट दें। आप कहें वो मुल्जिम है, वो फलाना है, तो मैं तो अपनी जो हमारे साथ हुआ है मैं तो बताऊंगी ना। आपको ये इख्तियार किसने दिया है कि आप यहाँ पर बैठ कर जो है वो बगैर आपको तमाम बातों का पता हो, आप उसका पार्ट एंड पार्सल हो, लेकिन उसके बाद जो है आप यहाँ बैठकर आवाम को जो है वो आप ये बता रही हैं वो कानूनी फलानी, तो आपका तो मेरा हक है ना, ये मेरा हक है, मैं बोलूं। कैसे लड़ना, कैसे आपका अपना केस हक है, आप कैसे अपनी लड़ना है? बात मेरी करो। पार्टी है ना, मेरी जात को अंदर क्यों तो लेके आ हम रही हो? लड़ेंगे ना, आप हमें ना बताएं, आप अपनी पार्टी की बात करें। मैं क्यों तमीज़ से करूं? बात करें प्लीज। उसने मुझे मेरी पार्टी के लिए नहीं बुलाया। कर रही हूं, उसने आप मुझे भी मेरी तमीज़ से पार्टी की करें, बात अगर आई करने के गई लिए हैं नहीं तो बुलाया। बराए मेहरबानी हमने तमीज़ से बात ओवरऑल करें, अगर आप डिस्कशन आई गई करनी हैं है। तो मुझे आपके साथ नहीं उलझना है। तो मुझे क्यों बात उलझ रही बहुत हो? कुछ बातें करने के लिए मुझे आपके क्यों साथ उलझ नहीं रही उलझने हो? का ना कोई तो शौक तौबा नहीं है, करो और कोई अगली शौक बात नहीं है। करो। अच्छा चले, मैं मेरे लिए बहस पे आगे बढ़ते हैं। अब ना आप उस्मा साहिबा का नाम लिया, ना फिरदौस साहिबा का नाम। मैंने लिया ही नहीं है। नहीं, ये बात है। भाई, मैं उसका नाम क्यों लूंगी? ये इसकी कामरान, ये हैसियत कोई क्या है तरीका कि इसका नाम है? ये लिया कोई जाए? तरीका है? ओहो, ये मैडम। कौन ये है? कोई तरीका है? मैडम। तो फिर भी तुम क्या हो? जब ये कहाँ खुद से आई बात हो? की है कौन हो? इसने, आप कौन हो? कामरान। फिर अब ऐसे हमने बोलो, डिस्कशन आप में कौन कहीं हो? इसका नाम लिया? बस कर नहीं, आपने दो। नहीं लिया। नहीं लिया ना, तो बस फिर कर ये दो, क्यों ले बस मेरा कर दो। नाम? तो इसको तो मैं फिर दो पहले बाजी मैनर करके सिखाए ना। इज्जत से बात भाई, करें। नहीं, उन्होंने वैसे आराम से नाम लिया आपका। बात ये है कि इसका अपना एक narrative है ना। आपने नवाज शरीफ साहब बात की, हम उससे एग्री करें या डिसएग्री ठीक है करें। ठीक है, दिया मैंने। उनको जवाब देना चाहिए। मेरा इसको अच्छा, अब मेरी फिरदौस साहिबा बात मुझे करने आप का- मेरे मुझे आप आवाज मेरे कहने ये पे कैसे आपने छीन मुझे सकती बात है? मेरे कहने पे एक मिनट चुप हो जाए। मैं जब इससे मैं बात डिटेक्शन कर रही हूँ तो आप क्यों आगे से चिल्ला रही क्यों हैं। मानूं मैं तुम्हारी बात? तुम कौन हो? नहीं तो मेरा ख्याल है मैं आपसे अपनी डिक्टेशन बात ले लूंगी। करूं। मैं इतनी गुड मैं गर्ल लगती अपना हूँ आपको। मौक़िफ़ दूं, मैं मेरा आपको हक लगता है। है कि इतनी गुड तुम गर्ल हूँ मैं मानो आपसे। या ना और मानो, भाई ये जब तुम्हारा आप वजीर हक थी है। मैंने तो तब नहीं ली आपकी डिक्टेशन। नहीं तो तुम्हें फिर प्यारी ये बात बहन, नहीं मैंने तो करनी आपकी चाहिए डिक्टेशन ना। तब नहीं ली जब आप वजीर तुम थी। अपनी मैं अपनी डिक्टेशन बात क्यों जो है लूंगी उस आपसे? पे आपको फोकस क्या करो। लगता है? तुम
आपको बताओ क्या कि लगता तुम्हारा है बयानिया क्या है? मोहतरमा फिरदौस आशिक तुम्हारा अमान बयानिया साहिबा, क्या है उस पे आप? अगर मेरी जात को आपको क्यों discuss करना बताऊंगी? चाहती हो मैं तुम? आवाम को ही फजूल बता रही थी, बात आप कर बीच में रही हो। कूद पड़ी, गुंडागर्दी करने के लिए कूद पड़ी आप। नहीं, और भाई- गुंडागर्दी नहीं, तुम्हारी लैंग्वेज ठीक करने के आपको लिए। आपने ढंग की बात तुम्हारी होने नहीं लैंग्वेज देनी। ठीक करने के लिए। मेरी लैंग्वेज तुम आप नहीं ठीक अपने कर बयानिए सकती। पे रहो। ओहो, अल्लाह की अपने शान। बयानिए पे रहो। अपने फिरदौस बयानिए आशिक पे। अमान मेरी लैंग्वेज ठीक करेंगी। हाँ। तौबा फिरदौस क़यामत की आशिक निशानियां, अमान ने तौबा तुम्हारी जैसी तौबा कई क़यामत सीधी की की है। निशानियां, क़यामत की तुम निशानियां। सीधी हो जाओ। ओ बाजी, बस तुम तो अपनी जब बात करो। वजीर थी, मैंने तो तुम्हें तब अपनी कुछ बात नहीं समझा। करो। अच्छा, प्यारी अब बहन, मैं मैंने तो आपको तब भी कुछ अच्छा नहीं फिरदौस समझा। साहब आप चुप हो जाए, जब अब आप बहुत मेरे बड़ी कहने पे चुप हो फिरौन थी, जाए। अच्छा मैंने उस्मान तो साहब सब कुछ नहीं अब आपने उनका समझा नाम लेना नहीं, आप मैंने मेरा तो सवाल जब ले लें, फिरौन थी तब मेरा नहीं सवाल ले लें। समझा। सबसे मेरी पहली बात गलत ये है कि मैंने आप देखो तुम्हारे तो जैसे सही आप मेरी बराबर बात बोल रहे हैं है। भाई, इसमें ये ज्यादती क्या देखो हो रही है? तो आप भी सही। बराबर बोल रही है, आपको Look दोनों at को her। बात ये मुझे है करनी कि पड़ेगी। इनको आपने मेरे साथ ज्यादती हो रही है और आमिर लियास राणा के साथ भी ज्यादती हो रही है। मेरी बारी में बात नहीं कर, वो अच्छा, मुझे नहीं, बात आपकी बारी में करने अपनी दे रही करेंगी है, बात। आपको उनको चुप आप कराना आमिर चाहिए। को डेमोक्रेट- भाई मेरी बारी में मैं मुसलसल आप बोल रही है, दोनों को मैंने चुप उसका नहीं करा भाषण सकता, सुन लिया मसला था। ये है आपको भी मैंने चुप नहीं करा पा रहा, इनको भी नहीं करा पा रहा। था भाषण। फिरदौस साहब आप एक मिनट चुप हो जाए, के साथ मेरे सवाल पुट करने देना, मैं आपकी आप सवाल करेंगे उसका जवाब देना नहीं मेरा आप राइट हाँ, है, लेकिन आप वो एग्री करे नाम या नहीं लेना ना एक दूसरे करे। का, नाम नहीं लेना एक दूसरे का, बस सिर्फ अच्छा agree करेगा, हाँ ना ठीक करे। है। अच्छा फिर उस्मान साहिबा उसको ये आपको हक इनका किसने नाम ही नहीं दिया लेना कि वो चाहिए, बाकी dictate सब करे? जवाब देंगे। वो ठीक है। डिक्टेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा अब मेरा सवाल ये है उस्मान साहिबा हाय, कि हाय। आप अच्छा अब जेस्चर छोड़ दें एक दूसरे के खिलाफ प्लीज। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दोनों से थोड़ी देर के लिए मैंने सुना तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुन रहे हैं, अब आप इनका नाम नहीं लेंगे और ये आपका नाम नहीं लेंगे, आगे ठीक है? चले। सवाल मेरा ये है आगे कि चले, आगे नवाज चले, शरीफ आगे साहब चले, जो है आगे चल रहे हैं हम, नवाज शरीफ साहब क्लियर कट बयानिए के साथ नहीं आ रहे, कन्फ्यूजन के साथ आ रहे हैं और उस कन्फ्यूजन में ये अवाम जो मजीद मुब्तला हुई हुई है, जिसमें आपकी गवर्नमेंट का भी बदस्तूर, अब इनकी गवर्नमेंट का तो रोल नहीं ना था, तो मैं आपसे पूछूंगा आपकी गवर्नमेंट का भी बराबर रोल है इस अबतरी के अंदर, इस हिजान के अंदर, लोगों को डालने के अंदर। तो इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो कन्फ्यूजन आपकी पार्टी के अंदर भी नजर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब हम तो कुछ और बात करने आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम कुछ और करने आ रहे हैं, आपके वोटर कन्फ्यूजन का शिकार है। तो ये मैं इनसे एग्री करता हूँ, मैं इनसे एग्री करता हूँ इस बारे में फिरदौस साहिबा से, नहीं, ऐसा शख्सियत नहीं की है। बात नहीं हो रही, बात सही है। तो इस पे अगर आप बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक ब्रेक के बाद आपको मौका दे दूं मैं बात करने का, आप ही कीजिएगा, आप सोच लें कि क्या बात करनी है। आमिर साहब का भी टाइम निकल गया इसमें, लेकिन मैं वापस आ रहा एक ब्रेक के बाद। तो मसला ये है जनाब के यहाँ पे जो इस वक्त आज़ाद एक नेशनल लीडरशिप है वो नवाज शरीफ की है, चाहे मैं एग्री हूँ या ना हूँ, फिरदौस साहब हो या ना हो, ये एक फैक्ट है। उनके स्टैचू का लीडर इस वक्त कोई अगर था तो वो इमरान खान है, वो जेल के अंदर, दूसरी बेनज़ीर साहब थी, उस दुनिया में नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे, इस पर बहुत से लोगों की होप होगी, चाहे वो उनके वोटर हैं या नहीं है। कुछ मुल्क से की प्रॉब्लम से सबने बाहर निकलना है, चाहे वो फिरदौस साहिबा हैं, मैं उज़मा साहिबा हैं, या आमिर लियास राणा साहब हैं, आवाम है, आम आवाम की बात भी कर रहा हूँ। एक ब्रेक के बाद जी। जी हम बात कर रहे थे बेसिकली कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो ना लड़ाई देखना चाहती है सियासतदानों की, ऑनेस्ट सी बात है, ना वो आपस में लड़ाई देखना चाहती है। बहुत लड़ाई और हैजान हमने 3.5, 4, 5 साल देखा है। तो उस्मा बुखारी साहिबा, मैं आपको क्योंकि मौका नहीं, आमिर लियास साहब की बारी है, काफ़ी देर से है, मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 मिनट में कंक्लूड कर लें, अगर कुछ रह गया है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके आने के हवाले से, ताकि मैं फिर आगे चलूँ, बात को आगे लेके जाई जाए। जी शुक्रिया कामरान। देखिए गुजारिश ये है कि इस मुल्क में किस किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनते रहे हैं और किस किस तरह से वो चलते रहे हैं। अब जहांगीर तरीन साहब भी एक एग्जांपल हैं, वो भी जो है उनको भी जो है वो कहते हैं कि उनको स्कोर सेटल करने के लिए उनको नाहल किया गया था, उनको भी पॉलिटिक्स करने का हक है, हम तो समझते हैं उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। लेकिन ये यहाँ पर एक वन साइडेड नैरेटिव और बिल्कुल हकायक को साइड पर रख के बात की जाए तो वो गलत है। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात है, मियाँ साहब ने जो अपनी पार्टी मीटिंग के अंदर उन्होंने खिताब किया, वो पाकिस्तान के मसाइल का जिक्र किया और आम आदमी की तकलीफ का जिक्र, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हुई या मेरे साथ ये किया, ये बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 2017 का पाकिस्तान कहाँ था और आज पाकिस्तान कहाँ है, भूखा जो है वो पेट भर के रोटी खाता था, हमें ये पाकिस्तान दोबारा चाहिए और जो लोग इस पाकिस्तान को, चलते हुए पाकिस्तान को जो स्टॉप लगाते हैं उसको हमें रोकना चाहिए, ये बात हो रही थी। लेकिन बेसिकली मेन बयानिया 21 अक्टूबर की मीनार पाकिस्तान की तकरीर होगी, जिसके अंदर मेन फोकस यकीनन पाकिस्तान के अवाम और इकोनॉमी की जो बहाली, हमारा हमेशा क्रेडिट रहा है, मुस्लिम लीग नून का। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर लियास राणा साहब, इमरान खान जेल में लेकिन पीटीआई इलेक्शन में, नवाज शरीफ साहब जेल में नहीं, मैदान में और इलेक्शन में, मुकाबला अगर जब ये ऐसा होगा तो आपके ख्याल में नतीजा कहाँ निकलेगा, गिवन द फैक्ट दोनों की पॉपुलैरिटी? 2018 में मियां साहब भी जेल में थे, इस वक्त मियां साहब जेल में थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। आमिर लियास राणा साहब,
आमिर साहब को भाई अब लाइन लगाए ना, आमिर इलियास राणा साहब को, आपसे यही सवाल है मेरा। देखिए बेसिकली जो आज हल्का बंदियाँ नोटिफाई हुई हैं तो ये एक मैं समझती हूँ कि सियासी महाज पे, सियासी मैदान में एक नहीं, मेरा ये सवाल कि दोनों में से आपको क्या लग रहा है, कोई नेशनल लेवल के लिए इमरान खान जेल में लेकिन उनकी पार्टी अगर इलेक्शन में हो और नवाज शरीफ भले बाहर भी हो, तो मुकाबला किस तरह जाता है? एज अ पॉलिटिकल वर्कर बताया मुझे। उसमें नवाज शरीफ साहब को भी उस वक्त की अदालतों ने कन्विक्ट किया, नाअहल किया और वो इलेक्शन से बाहर हुए। इस वक्त इमरान खान को भी उस कन्विक्शन का सामना इलेक्शन कमीशन ने उनको कन्विक्ट किया, वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर है। अब उस वक्त उनकी जमात ने इलेक्शन लड़ा और जो भी आपने देखा कि जो उनकी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जो वो क्लेम करते थे कि 2/3 अक्सरियत मिलेगी, उसकी बजाय मैडम आज क्या बताया ना, आज आप क्या नजर आता है? आज भी मैं ये देख रही हूँ कि दोनों मुकाबला होगा टफ। मैं देख रही हूँ कि ये इस वक्त जो 16 माह नून लीग की गवर्नमेंट के रहे हैं, ये उनके कंधों पे वो बैगेज है जिसको उतारने के लिए उनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। रुक जाइए, आमिर इलियास राणा साहब, सवाल मैंने आपसे पूछा था, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट थी। मैं सवाल मेरा ये था कि इमरान खान जेल में लेकिन उनकी पार्टी अगर इलेक्शन में है और नवाज शरीफ भले वापस भी आ रहे हैं, जेल में भी नहीं है, उनको सारा कुछ क्लियर चिट भी मिल जाए, तो मुकाबला क्या होगा? टफ मुकाबला होगा? किस तरफ जाते हुए आपको नजर आ रहा है दोनों के दरमियान? कामरान भाई, जब मेरी लाइन इन थी तब मैं कब यहाँ पे मौजूद था? मैं तो सिर्फ वो चीख चिंगाड़ जो आपने चलवाई, मैं तो सिर्फ वो सुनने पे मजबूर था और कोई गुफ्तगू तो नहीं हो रही थी। मैं भी मजबूर था। 2 मिनट बोला हूँ और 40 मिनट मैंने सिर्फ तकरीर सुनी तो है। मैंने भी वही सुनी है। आप मजबूर नहीं थे। अच्छा, मैं मजबूर नहीं था। नहीं, आप इंटरव्यू आपको पता नहीं है, आप फिरदौस साहबा के साथ बैठे आके कितना मजबूर हो जाता है। अच्छा सर, नहीं, मैं बड़ी दफा बैठा हूँ, मुझे पता है, बात करनी भी आती है, लेकिन चूंकि आपने एंजॉय किया तो मैंने फिर ये कान से निकाल के यहाँ रख दिया एयर पर। आपको कभी आपके साथ अब फिर इन्हीं से बुलवा ले, मुझे बात तो करने अब आमिर भाई बोले मैडम हो जाएगी कहानी। जी बताइए। यही प्रॉब्लम है। चलें जी, आमिर साहब बोले। देखें, इशू सिर्फ सिंपल है जी। देखें, मैंने अपनी बात करनी है ना, जिसने जवाब देना है मर्जी है। बिल्कुल ठीक है। मेरा 10 दफा नाम लिया, मैं जवाब ही नहीं दे रहा उस बात का, क्योंकि मुझे अपनी बात करनी है। बात है मुकाबला किसका होना है, पीटीआई कट्टू साइज का और नवाज शरीफ और उनकी पार्टी का। यही काम पिछली दफा हुआ था, पीएमएलएन के लोगों ने, ये सीधी जिंदा हकीकत है, तमाम जबर और कोशिश के बावजूद अपनी पार्टियां नहीं छोड़ी थी। यहां पे लीडर भाग भाग के, दौड़ दौड़ के और फरमाइशी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में शामिल हो गए कि अल्लाह का वास्ता हमारी जान छुड़ाओ, हम फंस गए हैं। और ये बात रिकॉर्ड पे आई कि जनरल बाजवा ने भी कहा कि आपके लोग, खान साहब आपके साथ नहीं है, मैं कब तक आपके लिए लोग एंगेज करूंगा। तो जब वो ये बात नहीं समझे, आज उनका बयानिया मकबूल है, कबूल नहीं है, और कबूलियत के लिए उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से लोगों को आगे लाना होगा। खान साहब को अगर वो इलेक्शन पार्टी के साथ सही लड़ना चाहते हैं, कन्विक्टेड वो हैं और 5 साल के लिए नाअहल हैं, सिर्फ सज़ा उनकी मुअत्तल हुई है, ज़मानत हुई है। अगला केस साइफर का तैयार है, जिसका फैसला शायद अगले 1-1.5 महीने में यहीं अडियाला नेक्स्ट स्टॉप में मुझे नज़र आ रहा है कि वो अब चूँकि 2-4 गवाहों की कहानी है, वो शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं, जो हमने पहले भी बात की, क्या नवाज शरीफ ने उस वक्त अपनी पार्टी के लिए आके जेल में अपनी बेटी के साथ नहीं आया था जब उसे सज़ा हो गई थी? वो रह सकता था बाहर, जिसे हम भगोड़ा भी कहते हैं, मतलब हर एक का राइट है ना कि वो जो भी राय ज़ाहिर रखे। वो आए, अरेस्ट कराया और अपनी पार्टी को खड़ा किया। ये घर में बैठ के लीडर, जिनके साथ कुछ अर्सा पहले तक फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद थी, और उन्होंने वर्करों को ढाल बनाया, चाहे वो मर्द थे या खवातीन। मेरा असूली इख्तलाफ इस बात पे है कि लीडर को फ्रंट से लीड करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप छुपते फिरें, आपको पकड़ने आए, आप सामने खड़े हो जाए। क्या लोगों ने नहीं दी? मैं जिसकी नवाज शरीफ की मिसाल दी, सज़ा हो गई थी, वो आगे चले गए। उनके पास अपना क्रेडिट है कि मैंने क्या क्या काम किए और मैंने क्या क्या मुश्किल की है। पीटीआई को इलेक्शन लड़ना है तो उन्होंने रास्ता देना है, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा की पार्टी को अभी पब्लिक में आना है। वहां वोट बैंक लेके लोग मौजूद हैं। आमिर साहब, इनकी पार्टी कितना तोड़ सकेगी पंजाब में वोट बैंक, नून लीग और पीटीआई दोनों का, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, आपकी नजर में? मतलब मैं तो सच्ची बात है, इनके साथ हमारा एहतराम का रिश्ता है, अभी तो मुझे इनकी पार्टी नजर नहीं आ रही। वो पार्टी शुरू होनी है, वो कब होगी ये पता चलेगा जब ये निकलेंगे। ये अभी तक आपस में मीटिंग्स करके, प्रेस रिलीज जारी करके गायब हो जाते हैं। इनको चाहिए अपने अपने हलकों में जाएं, जैसे पीएमएलएन ने आज बड़े अरसे के बाद शुरू किया है कि वो अपने लीडर के इस्तकबाल के लिए, उनके पास भी कुछ नहीं है बताने के लिए, यही है कि हमारा लीडर आ रहा है जिसने पहले काम किया था। अगर ये 21 अक्टूबर को
एक अच्छा बड़ा कामयाब जलसा आप और हम सब यहीं बैठे होंगे, कर लेंगे। इनके पास बिल्कुल मैदान मौजूद है। आपके ख्याल में सर नवाज शरीफ साहब का अच्छा जलसे से मुराद आपकी क्या है कि लाहौर का 2011 का जो जलसा है उसको बीट करे इमरान खान के? नवाज शरीफ का जलसा बड़ा होगा, अच्छा होगा, बीट को छोड़ दें आप। मैं समझता हूं कि अगर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नजर आएगी और उसमें लाहौर का भी रंग नजर आएगा, उसमें फैसलाबाद का भी रंग नजर आएगा, उसमें पंजाब और पाकिस्तान का आपको रंग नजर आएगा, जो इन सब के लिए चैलेंज है। क्योंकि आपने और हमने एक फिजा बनाई है, ओहो जी वो तो बयानिया ही खत्म है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का वोटर नहीं भागा, उससे बददिल हुआ है उस हुकूमत से जिससे उसकी जेब से पैसे चले गए। वो जब उतरेगा, मैं आपको उनके हिसाब से बता रहा हूं, वो फैसला कर देगा कि वो कहां खड़ा होगा जाके। ये मैं आपको बता दूं, लोगों का यही होता है, लीडरशिप का भी यही कमाल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो लीडर थी, शहीद हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। उनकी पार्टी उनके लोगों ने खराब की। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी बचाई, सियासत बचाई। टाइम लगा इनको, इन्होंने कुछ फैसले जिद में किए जो इनको आज चौधरी निसार अली खान होता, ये काम इनका 3 साल पहले हो गया होता और ये हालत ना हो गई होती। यहाँ लोग नहीं थे, यहाँ पे उन्होंने लोगों को खराब किया, पीछे चले गए। आपको आना वहीं पड़ा जहां पे वो पहले कह रहा था कि बातचीत के रास्ते बंद ना कीजिए। आज खान साहब के लिए भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप को लाजमी ना रखिए, अपने लोगों और अपनी पार्टी को लाजमी रखिए, रास्ता भी बनेगा, पाकिस्तान की सियासत भी बढ़ेगी। और होना भी ये चाहिए कि सबके साथ बातचीत कर लें। आप 10-15 साल के लिए जो भी फैसिलिटेशन काउंसिल बना रहे हैं वो तभी चलेगी, उसके फैसले भी तभी पायदार होंगे कि उसके ऊपर एक बड़ा इत्तेफाक राय आप चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में कोई मीटिंग बुला लें, उनके पास बुला लें, हो जाएगा। क्विकली फिरदौस साहब मुझे एक बात बताएं कि पहले मैं राना साहब का जवाब दे दूं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, राना साहब ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है कि पब्लिक के अंदर आना चाहिए और पब्लिक की मोबिलाइजेशन से ही आप कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स से सीट जीत सकते हैं। और ये आप यकीनन शायद आपकी नज़रों से नहीं गुजरा कि वो पाकपतन, चुनिया और फिर सियालकोट से हम उसका आगाज कर चुके हैं। अब मेरा सवाल, अब उसको आगे आपका पॉइंट आ गया, मेरा सवाल ले लें आप और ज्यादा इफेक्टिवली। ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की आमिर साहब ने। सवाल ये है कि आप और मैं ये माने या ना माने मैडम, ये तो मानना पड़ेगा कि जितना कड़ा एहतसाब इमरान खान साहब, नैब और पुरानी एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब का किया, कोई एक MPA भी उनको छोड़ के नहीं गया। और उधर आपकी जब आप थी, आप तो अपने हिसाब से छोड़ गई, पहले छोड़ गई थी आप, बाकी की पार्टी भी प्रेशर जरा सा आया, 8-8 दिन जेलों में रहे और उसके बाद छोड़। तो ये पार्टी क्या थी? तो फिर नवाज शरीफ से तो मुकाबला मेरिट पे बनता है। नवाज शरीफ जला वतन होकर भी, कन्विक्ट होकर भी, करप्शन चार्जेस में भी उसकी गिरफ्त तो है ना अपनी पार्टी पे। बात ये है कामरान के PTI का जो सियासत का अंदाज और सियासी हिकमत अमली थी, उससे साबित किया वक्त ने कि उन्होंने नीचे ग्रास रूट लेवल पे जो नर्सरी लगानी चाहिए थी वो लगाने की बजाय जो सोशल मीडिया टीम थी उसको पे फोकस किया। जो ही जो है वो लम्हा आया 9 मई के बाद कि लीडरशिप को फ्रंट से लीड करना था, वो लीडरशिप जो है आज के दिन तक कहीं नज़र नहीं आ रही और कारकुनान मायूसी की तस्वीर और बेबसी की तस्वीर बने इधर उधर देख रहे हैं। जो आपने नवाज शरीफ और उनका कंपैरिजन किया इमरान साहब का, देखिए नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टरशिप इस मुल्क की उनको मिली और उन्होंने गलतियां की, उन गलतियों से सीखा। इमरान खान का ये फर्स्ट टाइम था और इमरान खान ने गलतियां नहीं, ब्लंडर्स किए और वो ब्लंडर्स जो थे अल्टीमेटली उन्हें आज उस बंद गली में ले गए जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है वापसी का कोई रास्ता नहीं इमरान खान का? इसलिए कि जो उन्होंने नवाज शरीफ ने सियासी बयानिए बनाए, नवाज शरीफ करके दिखा दिया प्रैक्टिकली। इन्होंने वो प्रैक्टिकली GHQ पे चढ़ाइयाँ करके, GHQ को जिना हाउस को आग लगा के, शोहदा की बेहुरमती करके वो साबित कर दिया कि मैं जो है मेरे जज्बात जो हैं वो, देखिए सियासतदान जो होता है वो कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करता। ठीक है, मैं क्विकली, कभी भी जो आपको लगता है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी विल लीड द पार्टी? ये इससे और बड़ा इस मुल्क में इससे ज्यादा बड़ा सानिया और क्यों अलमिया हो नहीं सकता। सबकी फैमिलीज करती रही हैं, भुट्टो फैमिली करती रही है, नवाज शरीफ साहब की फैमिली करती रही है, इमरान खान की उनके साथ आप कंपेयर इसलिए ना करें कि वो सब लोग एक ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस से उस पॉलिटिकल। बुशरा का क्या मसला है? बुशरा साहिबा का, बुशरा साहिबा का मसला ये है कि आज PTI ने जितने भी कांटे उनके रास्ते में बोए गए हैं और वो अवाम और उनके कारकुनान के पाँव को छलनी कर रहे हैं, वो सारे बुशरा बीबी की ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। उनके ख़ानदान हो, उनके दोस्त अहबाब हों
या ओवरऑल और उनका इमरान साहब अपना इन्फ्लुएंस थे। कंडक्ट अब वक्त की किल्लत है उस्मा साहिबा, तो इसका मतलब हम सब 21 अक्टूबर को क्रॉस फिंगर रखेंगे नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, और वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, एहतसाब के बजाय मईशत की बहाली भी फोकस हो सकता है, ऐसा ही है? नहीं, उनका पहले ही ऑलरेडी मईशत की बहाली भी वही पार्ट एंड पार्सल है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि तकरीर पूरी इसी से रिलेटेड थी, मईशत की बहाली से। उनको उन्होंने ये भी कहा उसी के अंदर कि मैंने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लेना, मुझे कोई इंतकाम लेने का शौक नहीं है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ का वोटर, नवाज शरीफ का सपोर्टर, उसकी पार्टी चट्टान की तरह नवाज शरीफ के साथ बुरे वक्त में भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। क्या नहीं हुआ इस पार्टी के साथ? 2018 में क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी? क्या हमने अपने लीडर के साथ जो है वो इलेक्शन लड़ा था? हमारे लिए तो मीडिया ट्रायल हुए थे बहुत लंबे लंबे, ये बड़े बड़े चार्ट बना के, फाइलें बना बना के भेजी जाती थी, जाओ इनके ऊपर प्रोग्राम करो और इनको चोर डाकू साबित करो। साबित नहीं कर सके, लेकिन चले सजा दिला ली थी। अब भी 21 अक्टूबर को आपने दुरुस्त कहा, नवाज शरीफ एक ही है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर एक ही स्टेट्समैन है, एक ही ऐसे नवाज शरीफ एक ही है, इसमें ब्रेक लूंगा जी। ये बात तो सही कि नवाज शरीफ साहब एक ही हैं, इसमें क्या दो रहा है? इसलिए है कि वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह के उनको अब चौथी दफा जो अब फिर उनको एक चल रहा है मतलब नैरेटिव, तो मैं समझती हूँ कि ये उज़्मा मैं और आप नहीं, ये राइट हमारे अवाम का। एक ब्रेक लूंगा जिसपे मैं ब्रेक, मैडम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नवाज शरीफ साहब तो आ रहे हैं जी 21 तारीख को, इलेक्शन जनवरी में हो रहा है। पाकिस्तान की अवाम की किस्मत के फैसले किस तरह होंगे, क्यों कर होंगे, टाइम इज़ द बेस्ट जज। आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।